नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटीज़ और अभ्यास। ठीक है। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की बुक है हमारा अद्भुत संसार, जो कि है ईवीएस की बुक। उसका पाठ है 7। नाम है वस्तुएं कैसे कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके सारे प्रश्न उत्तर, अभ्यास और एक्टिविटीज सभी साथ में करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गतिविधि है, क्या आपको लगता है कि सभी वस्तुएं घूर्णन कर सकती हैं? ऐसी कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए जो घूर्णन कर सकती हैं। जैसे घूमना, आप जानते हो ना, लट्टू देखा है आपने? लट्टू कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का बना होता है लट्टू। ऐसे वो नुकीला होता है नीचे से, और जब हम उसे गोल गोल घुमाते हैं तो वो घूमता रहता है ना। तो आपको बताना है कि क्या सभी वस्तुएं घूर्णन कर सकती हैं। देखिए, सभी वस्तुएं घूर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि सभी जो है लट्टू की तरह तो नहीं होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बतानी है जो वस्तुएं घूर्णन कर सकती है। जैसे लट्टू हो गया, सिक्का हो गया। ठीक है, हम लिख सकते हैं। वैसे हमें इस पे सिर्फ चर्चा करनी है, बात करनी है। ठीक है, लट्टू हो सकता है, सिक्का भी घुमाया जा सकता है। और आप बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दी गई तालिका में बताई गई वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, उन्हें घुमाइए और ध्यान से देखिए, फिर तालिका को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं तालिका में क्या है। ये देखिए, सबसे पहले वस्तु है सिक्का। अब यहाँ आपको क्या लिखना है? मैं अवलोकन करता हूँ, कि यानी कि मैं देखता हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ। जब मैंने उसकी प्रतिक्रिया देखी, उसकी क्रिया देखी, तो उसे देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ आपको लिखना है कि मुझे लगता है कि। आइए देखते हैं। जैसे ही इसकी गति धीमी होती है, यह डोलने लगता है। यानी कि हमने क्या किया, सिक्के को क्या किया, हाथ से पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा दिया, तो थोड़ी देर ये घूमा। अब जैसे इसकी गति धीमी हुई तो ये डोलने लगता है, ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है ना। ऐसे ऐसे इधर से जैसे ऊपर हो रहा है, इधर से नीचे, ऐसे थोड़ा थोड़ा डोलने लगता है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही इसकी गति धीमी होती है, यह डोलने क्यों लगता है। ठीक है, अब क्या लगता है मुझे, देखो बच्चों, जैसे जैसे सिक्के की गति कम होती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए वह डोलने लगता है। देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा लिखने की जो है जगह बहुत कम है। अगर लिखूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा और एक दूसरे में जो है लिखा हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अभी के लिए फ़ोन जो है अपनी मम्मी या पापा को दीजिए, वो नोट करेंगे सुनकर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इसमें मैंने बता दिया आपको क्या आएगा इस वाले में। और अब बारी आती है चूड़ी की। जैसे जैसे समय बीतता है, यानी कि क्या अवलोकन किया हमने, जैसे जैसे समय बीतता है इसकी ध्वनि कम होती जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे आश्चर्यचकित होता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, किस लिए? इसकी ध्वनि धीरे धीरे क्यों बंद हो जाती है। मुझे लगता है इसमें क्या आएगा, घूमने की गति कम होने से कंपन और ध्वनि कम हो जाती है। ठीक है, नोट कर लिया। अब आते हैं पेंसिल पर। जब हम पेंसिल को घुमाएंगे तो क्या आएगा, नोट करना। घुमाने पर कुछ समय बाद यह गिर जाती है। यहाँ आएगा, यह कुछ देर बाद ही क्यों गिरती है। यहाँ आएगा, गति कम होने पर इसका संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, अब आगे नोट करो। अब आता है पत्थर का टुकड़ा। घुमाने पर यह कम घूमता है। ठीक है, घुमाने पर यह कम घूमता है। यह आसानी से क्यों नहीं घूमता। अब मुझे क्या लगता है, इसका आकार अनियमित और भार अधिक होने के कारण यह ठीक से नहीं घूम सकता है। ठीक है, अब बारी आती है लकड़ी के लट्टू की। ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है घुमाने के लिए। यह काफ़ी देर तक घूमता रहता है और धीरे धीरे रुक जाता है। यह इतनी देर तक कैसे घूमता रहता है। इसका आकार और संतुलन अच्छा होने के कारण
अधिक देर तक घूमता है। अब बारी आती है रबड़ की यानी कि इरेजर की। घुमाने पर यह जल्दी रुक जाती है। यह लट्टू की तरह क्यों नहीं घूमता? इसका आकार घूमने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये जल्दी रुक जाती है। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है गतिविधि 2 की। देखिए आपको क्या करना है। गत्ते के टुकड़े लेने हैं, टूथपिक लेनी है, बॉल पॉइंट पेन की खाली ट्यूब और इसी प्रकार की अन्य छोटी छोटी वस्तुएं जो है इकट्ठी करनी है। अगले पृष्ठ पर तालिका में दिए अनुसार चक्री बनानी है, उन्हें घुमाना है और अपने अवलोकनों को लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको चक्री बनानी है। पहले तो ऐसी आपको चक्री बनानी है। ये देखो, ये बनाई हुई है गत्ते के बीच में ये टूथपिक लगा के। ठीक है, अब आप घुमाने पर क्या अवलोकन करते हैं, मतलब आपने उसे देखकर क्या समझा। जैसे अभी अभी हमने एक तालिका भरी ना कि लट्टू घूमता है, बहुत देर तक घूमता रहता है, वो इतनी देर तक क्यों घूमता है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ लिखना है कि अब आपका अवलोकन क्या कहता है, चक्री घूमती है या नहीं घूमती है, या आपने कुछ और देखा उसमें। अब अगर आप केंद्र से दूर लगाएंगे टूथपिक इस तरीके से, तब चक्री कैसी घूमती है ये लिखना है। और अगर वर्गाकार चक्री होगी इस तरह की वर्गाकार, तब वो घूमती है या नहीं घूमती है ये आपको लिखना है। और वृत्ताकार चक्री में अगर यहाँ पे एक छेद है और बीच में सेंटर में टूथपिक लगा हुआ है, तब ये घूमती है या नहीं घूमती है। ठीक है, और आपको जो समझ आए और इनसे अलग भी जो है आप और भी बना सकते हैं किसी भी तरह की चक्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक तिकोनी चक्री भी बना के देख सकते हैं, उसके सेंटर में टूथपिक डाल के कि वो घूमती है या नहीं घूमती है, और हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, एक पत्ता, एक लोहे की कील, एक खाली कटोरी, ढक्कन वाली एक प्लास्टिक की बोतल, कुछ पत्थर के टुकड़े, एल्यूमिनियम पत्रक और अपनी रुचि की कुछ वस्तुएं इकट्ठा करिए। एक बाल्टी में पानी भरिए और तालिका में सूचीबद्ध वस्तुओं को बाल्टी के पानी में डालने से पहले अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं तैरेंगी और कौन कौन सी डूबेंगी। आप कोई अन्य वस्तु भी ले सकते हैं और देखिए जब आप इन्हें वास्तव में पानी में डाला जाता है तो क्या होता है। ठीक है, आप ना इससे एक बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है पानी में डूब जाती हैं और कौन कौन सी तैरती हैं। ठीक है, आपको ये इस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें घर में सारी अवेलेबल होती हैं, तो आप ये ले सकते हैं और उनको जो है पानी में डालकर चेक करना है। ठीक है, ये काम आप ही करेंगे और ये तालिका भी आप ही भरेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ आपको वस्तु लिखनी है, जैसे पत्ता, अनुमान क्या है, वो तैरेगा। आप ऐसा सोचते क्यों हैं, क्योंकि वो हल्का है। और अवलोकन क्या कहता है कि हाँ सच में तैरता है। कारण क्या हो सकता है, कारण यही है कि वो हल्का है। अब जैसे लोहे की किलिया पिन, मुझे लगता है नहीं तैरेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया नहीं तैरेगा क्योंकि ये भारी है। ठीक है, भारी है और नुकीला होता है। अब अवलोकन क्या कहता है ये आप ही बताएंगे। आप उसको पानी में डाल के देखिएगा, अगर वह तैर जाता है तो आप लिखेंगे तैरता है, और अगर नहीं तैरता है तो आप लिखेंगे नहीं तैरता है। ठीक है, और कारण जो आपको लगता है कि वो हल्का है या भारी है, किस वजह से वो नहीं तैरा, आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये पूरी तालिका जो है आपको भरनी है। और फिर आपको चर्चा करनी है अपने मित्र, अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक या अपने माता पिता के साथ। क्या सभी हल्की वस्तुएं तैर पाईं और सभी भारी वस्तुएं डूब गई? उन भारी वस्तुओं के नाम बताइए जो तैर पाई, और उन हल्की वस्तुओं के नाम बताइए जो डूब गई। ठीक है, अब चलते हैं अगली गतिविधि पर। अगली गतिविधि, आइए जाने कि क्या वस्तुओं के तैरने और डूबने में उसकी आकृति की भी कोई भूमिका होती है। हाँ, भूमिका होती है। देखिए, जैसे एल्यूमिनियम पत्रक की बात करें, जब यह फैला हुआ होता है तो मेरा अनुमान है ये तैरेगा। ठीक है, अगर इसे दबाकर गेंद का रूप दे दिया जाए तो हो सकता है ये तैर जाए। जब आप ये चेक करेंगे, पानी में डाल के देखेंगे, तभी पता चलेगा। ठीक है, और आप ऐसे क्यों सोचते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है। ऐसे आप अवलोकन करेंगे स्वयं। एल्यूमिनियम पत्रक लेंगे, अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेंगे, वो आपको बताएंगे एल्यूमिनियम पत्रक क्या होता है और कहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसका अवलोकन करेंगे और ये तालिका जो है आपको स्वयं भरनी है। अब आगे चलते हैं।
अब आपको क्या करना है, आइए नाव बनाएं। कुछ कागज़, गत्ते के डिब्बे, कुल्फे की डंडियाँ, चिकनी मिट्टी, चिपकाने वाला टेप आदि सभी को इकट्ठा करो और 3 से 4 विद्यार्थियों का समूह बनाओ। सोचिए कि आप अपने आसपास उपलब्ध सामग्रियों में से कुछ वस्तुओं का उपयोग करके एक नाव कैसे बना सकते हैं। फिर उनका चित्र बनाना है। नाव तैयार कीजिए। यह सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए कि आपकी नाव अन्य समूहों के द्वारा बनाई गई नावों से अलग हो। कक्षा में नावों की एक प्रदर्शनी आयोजित कीजिए। देखो, ऐसे आप नाव बना सकते हैं। जैसे ये कुछ नाव दी गई है ना, ये कुल्फी की डंडियों से बनी हुई नाव है, ये नारियल के खोल से बनी हुई नाव है, ये अखरोट के छिलकों से बनी हुई नाव है। और ऐसे ही आप प्रदर्शनी लगा सकते हैं अपनी कक्षा में। और फिर आपको क्या करना है, दी गई तालिका में अपनी नाव की विशेषताएं और कमियां लिखिए और इसकी तुलना अन्य विद्यार्थियों की नाव से करिए। आपकी नाव की विशेषता, जैसे मान लीजिए आपने अखरोट से बनाई है, ठीक है, तो अखरोट आपको आसानी से मिल गए। घर में अखरोट रखे थे, अखरोट आपको आसानी से मिल गए और उसके कवर से उसमें आपको कुछ चिपकाना नहीं पड़ा, सिर्फ एक आपने उसमें फ्लैग लगाया छोटा सा। तो ठीक है, इस तरीके से आप उसकी विशेषताएं लिखेंगे और क्या कमियां रही आपकी नाव में वो लिखेंगे। जैसे आपकी नाव तैर पाई या नहीं तैर पाई पानी में, ठीक है, और पानी में कितनी देर तक आपकी नाव रह सकती है। मान लीजिए आपने कागज़ की नाव बनाई है तो वो पानी में जैसे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है क्योंकि वो गल जाती है। ठीक है, अब आपको ये तालिका भर देनी है। अब बारी आती है कुछ विचार करने की। अपने अभ्यास पर आते हैं। पूछताछ करनी है आपको, ठीक है, आपको पूछताछ करनी है। जैसे आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। रवि जब चक्री घुमाता है तो वह देखता है कि धीरे धीरे धीमी होती जाती है और अंततः रुक जाती है। उसे इस बारे में उत्सुकता होती है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न बताइए जो वह पूछ सकता है। जैसे, यह धीरे धीरे धीमी क्यों होती जाती है, ये प्रश्न वो पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि यह इतनी देर तक क्यों घूमी। और ठीक है, आप अपनी तरफ से भी 2 प्रश्न बता सकते हैं। अब चलते हैं आगे, पता लगाइए। पहले आपको क्या पता लगाना है, ध्यान से सुनिए। नीचे दी गई आकृति की एक भुजा बिंदु क की ओर झुकी हुई है। इसे संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए। ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है इसे ध्यान से देखिए। पहले ये सेंटर में यहाँ धागा लगा हुआ है जिससे ये टंगा हुआ है, लटका हुआ है, ठीक है। अब इसकी 4 भुजाएं हैं, क, ख, ग और घ, ठीक है। हमने इसकी 4 भुजाएं मान ली हैं। ये ग है, ठीक है। अब ये क की तरफ झुका हुआ है, क्यों? क्योंकि सेंटर से लेके इधर तक ही जो है वजन सारा इधर ही पड़ा हुआ है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिनट, हाँ, ये 3 नहीं है, एक तो घ पर है, ये वाला घ पर टंगा हुआ है, ये क पर ये वाला, और ये वाला सेंटर में है। इसको अगर हम यहाँ टंगा दें या फिर यहाँ टंगा दें या फिर ये यहाँ लगाकर और एक और बनाकर हम यहाँ लगा दें, लेकिन यहाँ पर मतलब ये कंडीशन दी हुई है हमें कि इन्हीं वस्तुओं से जो है हमें इसको संतुलित करना है। तो हम इसे यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देते हैं, 3 तरफ हो जाएगा, तब भी जो है ये संतुलित हो जाएगा। इसका झुकाव जो है क की तरफ लगातार नहीं होगा, ठीक है। अब अगला है, आप किसी तैरती हुई वस्तु को कैसे डुबाएंगे और डूबी हुई वस्तु को कैसे तैराएंगे। ध्यान से सुनिए, आपको क्या लिखना है इसमें। पहले लिखेंगे आप, तैरती हुई वस्तु को डुबाने के लिए उस पर हाथ से नीचे की ओर बल लगाएंगे या उसके ऊपर कोई भारी वस्तु रख देंगे, ठीक है। सुना आपने, एक बार और बता देती हूँ। तैरती हुई वस्तु को डुबाने के लिए उस पर हाथ से नीचे की ओर बल लगाएंगे या उसके ऊपर कोई भारी वस्तु रख देंगे, ठीक है। अब बात है डूबती हुई वस्तु को कैसे तैराएंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, डूबी हुई वस्तु को तैराने के लिए
उसका भार कम करेंगे या उसके साथ कोई हल्की या हवा भरी वस्तु जैसे थर्माकोल या खाली बोतल जो है जोड़ देंगे, जिससे वह पानी की सतह पर तैरने लगेगी। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान से सुना, नोट कर लीजिएगा। एक बार और बता देती हूँ, डूबी हुई वस्तु को तैराने के लिए उसका भार कम करेंगे या उसके साथ कोई हल्की या हवा भरी वस्तु जैसे थर्माकोल या खाली बोतल जोड़ देंगे, जिससे वह पानी की सतह पर तैरने लगेगी। ठीक है, अब आते हैं अगली गतिविधि पर। नीचे दी गई वस्तुओं को पानी में उनके तैरने या डूबने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, आइए लिखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है तैरती हैं और कौन कौन सी डूब जाती हैं। जैसे मोम तैरता है, थर्माकोल, कॉर्क, पत्ता, नाव और नींबू, ये सभी जो है पानी में वस्तुएं तैर जाती हैं। और जो डूब जाती हैं जैसे संगमरमर, सिक्का, रबड़, चम्मच, आलू और कद्दू। ठीक है बच्चों, आज का अभ्यास हमारा यहीं समाप्त होता है और हमारी वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी। और आप किसी भी क्लास की वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जो बिना किसी कॉस्ट के फ्री में अवेलेबल हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।